नेहरू गांधी परिवार में एक बार फिर सियासी तलवार तन गई है। अपने भाई राहुल गांधी का पर्चा दाखिल कराने अमेठी पहुंची प्रियंका ने चचेरे भाई वरुण गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका ने सुल्तानपुर की जनता से अपील की कि बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे वरुण को सही रास्ते पर लाने के लिए वो उन्हें हरा दे। इनकी धमनियों में एक ही खून बहता है, इनके संस्कार में एक ही खानदान का ओझ है, एक ही पेड़ की ये अलग अलग शाखाएं हैं, एक ही दरिया की अलग अलग धाराएं हैं, एक ही नेहरू गांधी परिवार की अलग अलग विरासत हैं। लेकिन ये विरासत 16वीं लोकसभा में महाभारत में बदलती दिख रही है। तभी तो भाई वरुण को हराने के लिए बहन प्रियंका ने सुल्तानपुर की जनता से अपील की है। आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते इस देश की एकता के लिए अपना खून बनाया। हमारे लोगों में झूठ और नफरत नहीं बढ़ती है, प्रेम और एकता दौड़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। राहुल गांधी तो उम्र में प्रियंका से 2 साल बड़े हैं, जबकि वरुण गांधी 8 साल छोटे। बदलते राजनीतिक और पारिवारिक हालात में वरुण का रास्ता राहुल और प्रियंका से अलग भले रहा, लेकिन निजी तौर पर परिवार के मसले पर ये चुप ही रहते हैं। बल्कि प्रियंका ने राजनीतिक खटास के बीच भी कई बार रिश्तों में मिठास का आभास कराया, लेकिन चुनाव की गर्मी में रिश्ते पिघलने लगे। जब एक परिवार का नौजवान सही रास्ता नहीं चुनता तो बड़े उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि सही चीज क्या है। मैं ये अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आप मेरे भाई को सही रास्ता दिखाएंगे, ऐसे दिखे जब वे सीखे कि ये चीजें राजनीति में करनी नहीं चाहिए, और अगर आगे बढ़ना है तो एक नेक दिल के साथ लोगों को जोड़कर आगे बढ़ना है। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर सीट से नेहरू गांधी परिवार का बहुत पुराना नाता है। ये भी इत्तेफाक है कि इस बार इन तीनों सीटों पर इसी परिवार के एक एक दावेदार जमे हुए हैं। रायबरेली सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लड़ रही हैं, तो अमेठी सीट पर राहुल गांधी, जबकि सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी के महासचिव वरुण गांधी। हालांकि पिछली बार वरुण गांधी ने अपनी मां मेनका गांधी की परंपरागत सीट पीलीभीत से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार घर से घिरे इलाके में ही घरेलू घमासान मचा है। कांग्रेस ने सुल्तानपुर सीट से अमेठी राजघराने के संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को मैदान में उतारा है। चुनाव की मजबूरी देखिए कि एक बहन को भाई के खिलाफ प्रचार करना पड़ रहा है, वो भी उसे सुधारने के नाम पर। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में रानी अमिता सिंह चुनाव लड़ रही है और हमारे परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर है, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आप लोग आगे बढ़िए और उनको सही रास्ता दिखाइए। पिछली बार सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस के संजय सिंह जीते थे, लेकिन तब संजय सिंह का प्रचार करने न सोनिया गईं, न राहुल, न प्रियंका। दूसरी तरफ राहुल गांधी के पर्चा दाखिले में भी संजय सिंह पहले कभी नहीं जाते थे। पार्टी एक थी, लेकिन रिश्तों में एक अलग किस्म की खटास रही। लेकिन इस बार सुल्तानपुर में वरुण ने चुनाव लड़कर इनके रिश्ते को बदल दिया। राहुल के पर्चा दाखिले में संजय सिंह को बुलाया गया, तो सुल्तानपुर में संजय सिंह की पत्नी के लिए प्रियंका वोट मांगने पहुंची, वो भी अपने ही भाई के खिलाफ। 2003 में अमेठी राज परिवार ने गांधी परिवार से जब दोबारा हाथ मिलाया तो अब तक संदेश यही दिखा कि दोनों ने हाथ तो मिलाया पर दिल नहीं मिले। लेकिन 2014 में सियासी वक्त की नजाकत ही है कि दोनों हाथ मिलाते भी दिख रहे हैं और दिल मिलाते भी। नजारा जनता भी देख रही है और फैसला भी जनता ही करेगी। इस बीच बेटे पर राजनीतिक हमला बोला गया तो मां फिर से सामने आ गईं। मेनका ने प्रियंका को उल्टे समझाया कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है, इसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अगर देश सेवा रास्ता है तो कौन रास्ते से भटक गया है
ये देश ही फैसला करेगा। महाभारत में भाई भाई से लड़े थे, यहाँ एक बहन ने भाई के खिलाफ मोर्चा संभाला। राजनीति का ये ढंग चुनाव बीतने तक न जाने कितने रंग दिखाएगा। बस देखते जाइए कि एक अदद सीट के लिए कैसे रिश्तों पर आरोपों के तीर चलते हैं और कैसे पुरानी यादों की मिठास इन हमलों में छलनी होती है। दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, भाई, बहन, सियासी महाभारत में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में ऐसा होता आया है और इससे हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा परिवार भी अछूता नहीं है। जी हां, गांधी परिवार। एक बार फिर उसी की बानगी सामने है। अमेठी से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। जिस वरुण को हराने के बाद प्रियंका ने की, उसी वरुण ने कुछ दिनों पहले अमेठी में किए राहुल के विकास कार्य की सराहना कर दी थी। इस पर राहुल समेत कांग्रेस खुशी से फूले नहीं समाई, लेकिन बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा। तब वरुण की तरफ से उनकी मां मेनका गांधी ने मोर्चा संभाला, सीधे राहुल के खिलाफ। जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वरुण गांधी ने बड़े भाई राहुल के चुनावी क्षेत्र की तारीफ में क्या कहा और राहुल गांधी ने छोटे भाई की तारीफ को कैसे आगे बढ़कर गले लगाया, ये सब ने देखा सुना। मगर ये मामूली सी तारीफ भी सियासी दांवपेच में उलझ गई और धीरे धीरे ये बात सामने आई कि दिल मिलने की कोशिश करें भी तो क्या होगा, दल का भेद रास्ते का पत्थर बन जाएगा। दो भाइयों का जो भाईचारा अपने सहज रूप में सुगबुगा रहा था, वो अब दलगत पेच और पशुपेश का सबब बन गया। जबकि अमेठी में चल रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम को लेकर बस इतना ही कहा था वरुण गांधी ने। हम 2013 के हिंदुस्तान में हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक की। जहां दावपेच के पहिए पर राजनीति का रथ दौड़ता हो, वहां वरुण के बोल से राहुल को लगा होगा कि शायद बीजेपी के रथ को रोका जा सके। झटपट छोटे भाई को थैंक यू भी भेज दिया। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी का ये बयान आते ही बीजेपी के नेता हक्के बक्के रह गए, जैसे वरुण गांधी ने पार्टी लाइन से कोई खिलवाड़ कर दिया हो। पार्टी के अंदर मची खलबली के बाद वरुण ने अपने बयान का नया मतलब समझाया। कहा कि उनके कहने का मतलब वो नहीं जो समझा गया, लेकिन दिल से बड़ा दल होता है, ये मतलब समझाया मेनका गांधी ने। वरुण गांधी की मां ने कहा कि बेटे ने नादानी में ऐसा कह दिया होगा। जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज अपने आप ना देखे तब तक बोले ना। 34 साल के वरुण गांधी 5 साल से सांसद हैं, फिर भी इतने भोले हैं, ये मेनका गांधी को बेहतर पता होगा। लेकिन कांग्रेस को हमला बोलना था सो बोल दिया। वरुण गांधी ने दिल से कहा जो कहा, और मैं समझती हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पिछले 10 साल से, तो वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं और सोच समझ के उन्होंने कहा। दरअसल पूरी लड़ाई अब मोदी बनाम राहुल की मुद्रा में आ चुकी है। ऐसे में प्रियंका के लिए भी राहुल का पक्ष लेना लाजमी है। और जब राहुल का माहौल बनाया तो अपना आकलन भी सुनाया कि मोदी की कोई लहर नहीं है। प्रियंका को लगता है राहुल अपनी जीत का फासला जो है और बढ़ाएंगे, और क्या अमेठी की तरह पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस समय काफी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। लड़ रही है कांग्रेस, जी जान से लड़ रही है और अच्छा करेगी। जैसे सियासी कायदे के मुताबिक वरुण को हर हाल में मोदी को ही विकास पुरुष बताना था और विकास के नाम पर गुजरात मॉडल की ही बात करनी थी, वैसे ही प्रियंका के लिए भी जरूरी था कि वो वरुण को सुधारने के नाम पर सुल्तानपुर से हराने की बात करें। अब बात निकली है तो यकीनन दूर तलक जाएगी। कम से कम 16 मई तक तो जरूर ही, जब वोटों की गिनती होगी।
अमेठी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि ये झगड़ा नया नहीं है, काफी पुराना है। इसकी जड़ें करीब 3.5 दशक गहरी हैं। संजय गांधी की अकाल मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी का रास्ता एक बार जो अलग हुआ, तो फिर राजीव और संजय का परिवार फिर से एक साथ कभी नहीं हुआ। 3 साल पहले जब वरुण गांधी शादी करने चले तो अपने ताई सोनिया और बड़े भाई बहन राहुल प्रियंका को न्योता देने खुद पहुंचे थे। तब लगा था कि उस शादी के बहाने ही उनके रिश्तों की गिरह शायद खुल जाए और 30 साल से चली आ रही खटास खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शादी में ना सोनिया गई, न राहुल और ना ही प्रियंका। रिश्तों की वो गांठ आज भी बंधी हुई है, वो जब तक जुबान से छलक जाती है। अगर ये चोर चक्कूपन अपना बंद कर दे, अगर ये लूट मार अपना बंद कर दे, अगर ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जो आए और बस लूट करके ले जाए। नेतृत्व कोई भी करे, अब 40 चोरों का सरकार का अध्यक्ष कोई भी बने, क्या फर्क पड़ता है। रिश्तों में कड़वाहट का बीज तो उसी वक्त पड़ गया था जब विमान हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद मेनका गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपनी सास इंदिरा गांधी के घर से निकल गईं। कहा जाता है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास से निकाल दिया गया। इसके बाद 1984 के चुनाव में मेनका गांधी ने अमेठी में अपने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ ही मोर्चा संभाल लिया, मगर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। रिश्तों पर पड़ी बर्फ तब पिघलती दिखी जब 1997 में प्रियंका गांधी की शादी में वरुण गांधी भी आए। छोटे भाई की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि परिवार में सब ठीक हो रहा है। हालांकि तब भी मेनका नहीं पहुंची थी। इस बीच वरुण गांधी भी बीजेपी में शामिल हो गए। मां मेनका तो पहले से ही थी, बस परिवार की लड़ाई पार्टी की जंग में बदलने लगी। बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में एक दूसरे को हराने की कोशिश जारी है। आज तक ब्यूरो।